हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन। अपनों ने अवकलन और समाकलन अच्छे से पढ़ लिए थे। उसके बाद में मैं आपको ग्राफ पढ़ाने वाला हूँ। ग्राफ थोड़े से यूज़ में आते हैं और ख़ास करके सरल रेखी ग्राफ के इक्वेशंस सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो अपन ग्राफ स्टार्ट करते हैं आज, और ग्राफ ख़त्म होने के बाद में वेक्टर, और वेक्टर के बाद में 1D स्टार्ट अपन करेंगे। तो देखिए, ग्राफ आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि आपको इक्वेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसका ग्राफ बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए। तो अपन ग्राफ एक बार समझ लेते हैं कैसे बनते हैं, उनमें किस चीज़ का क्या मतलब होता है। मैंने ग्राफ के बारे में हल्का सा मोटा मोटा नॉलेज आपको पहले दे रखा है। मोटे तौर पे आपको बता रखा है कि ग्राफ में कौन सी एक्सिस कैसे होती है, कौन किसको डिनोट करता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया था। अपन इसको एक बार और रिवाइज करके ग्राफ की इक्वेशंस के साथ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से ग्राफ होता है जिसमें ये एक्सिस अपने को दिख रही होती है और कुछ एक्सिस ऐसी होती है जो अपने को नहीं दिख रही होती है। अगर 3D में हो तो वो अपने को दिखती है। इसको अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो होती है इस साइड में -x होता है, ये y एक्सिस है और ये -y है। देखिए, एक होता है इस तल के लंबवत बाहर की ओर और एक होता है तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर आप 3D में देखें तो ये कुछ इस तरह से, जैसे मैंने ये मार्कर रख रखा है, इस तरह से बाहर की ओर और एक अंदर की ओर इसके पीछे। ऐसे भी एक 3D में अगर अपन इमेजिन करें तो यहाँ पर एक और एक्सिस होती है जिसको अपन z एक्सिस कहते हैं। एक होती है z एक्सिस, तल के लंबवत बाहर की ओर +z एक्सिस, और तल के लंबवत अंदर की ओर -z एक्सिस। इस तरह से z एक्सिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ में एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस को आपने आई कैप भी कहा था पहले, आई कैप भी कहते हैं अपन। अगर इसको सदिश भाषा में लिखे तो ये आई कैप है, ये -i कैप है, ये j कैप है और ये -j कैप है। ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं ये मैं सारा वेक्टर में पढ़ाऊँगा। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि इसको ये भी कहते हैं, ठीक है। +z को +k कैप कहते हैं और -z को -k कैप कहते हैं। z को +z को डॉट से भी लिखते हैं और -z को क्रॉस से भी लिखते हैं। डॉट का मतलब होता है तल के लंबवत बाहर की ओर और क्रॉस का मतलब होता है तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। ये अपना यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु। इसके जो क्वाड्रेट होते हैं वो 0 0 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसको अपनों ने दिशा के रूप में भी निरूपित किया था। जैसे ये y एक्सिस यहाँ उत्तर दिशा, ये -y में दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। ये अपनों ने कुछ यहाँ पर समझा था। अब इसी ग्राफ के थ्रू अपन कुछ इक्वेशंस को लेकर अपन अच्छे से उसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो ग्राफ आता है सबसे ज़्यादा यूज़ में, वो होता है सरल रेखी ग्राफ। देखिए, सरल रेखी ग्राफ, सरल रेखी ग्राफ। सरल रेखी ग्राफ की एक इक्वेशन होती है, सरल रेखी समीकरण, जो जनरली आपको बहुत सारी जगह पर मिल जाएगी। जैसे मैं बता दूं आपको, उसको अपन कहते हैं y = mx + c। अब यहाँ पर y क्या है, x क्या है, m क्या है, c क्या है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, y तो y एक्सिस पर जो दूरी होती है वो है, और x जो है वो x एक्सिस है। यहाँ पर m जो होता है, m ढाल होता है। m क्या होता है? ढाल। ग्राफ में अपन जो ग्राफ बनाते हैं उसका जो ढाल होता है, x एक्सिस से ढाल जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? m कहते हैं। और m को tan थीटा से लिखते हैं, tan थीटा से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, ये एक ग्राफ है, यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है, तो ये जो है ये इसका ढाल है। अगर आप इसको थीटा मानते हो, ये थीटा हुआ तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन tan थीटा मतलब ढाल निकालें तो ये लंब बटे आधार हो जाएगा। और ये चूंकि y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? y/x। ऐसे कुछ अपन ढाल निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो c होता है, ये जो c होता है, c जो है ये c y अक्ष पर अंतःखंड है। किस पर? y अक्ष पर अंतःखंड। अंतःखंड कैसे?
देखिए माना कि ग्राफ कभी मूल बिंदु से स्टार्ट होता है तब अंतःखंड 0 होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राफ या तो y एक्सिस पर ऊपर से स्टार्ट हो या y एक्सिस पर नीचे से स्टार्ट हो। अगर c प्लस का होगा तो y एक्सिस पर ये अंतःखंड होगा और ग्राफ थोड़े से ऊपर से स्टार्ट होगा, और अगर c माइनस का होगा तो ये अंतःखंड माइनस में और ग्राफ कुछ नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये c जो है ये ओरिजिन को दिखाता है। अगर c 0 है तो ओरिजिन पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और c पॉजिटिव है तो प्लस y से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, c नेगेटिव है तो माइनस y से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। देखिए एक एक केस अपन पढ़ते हुए इनको समझते हैं, ये थोड़ा सा ग्राफ के बारे में। अब देखिए माना केस फर्स्ट अपन देखिए इसी सरल रेखी ग्राफ में, केस फर्स्ट में आपको दिया है y इजिकल्स टू mx प्लस c और c बराबर 0 है। कितना है? c बराबर 0 है। तो मैं c को ना लिखूँ तब भी चलेगा, माना कि c बराबर कितना है? 0 है। अगर c 0 है, अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो देखिएगा ये y, ये x एक्सिस, देखिए c 0 है मतलब ग्राफ की स्टार्टिंग जो होगी वो ओरिजिन पॉइंट से होगी। m जो है वो पॉजिटिव है, ढाल पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है मतलब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, मतलब ये जो झुकाव होगा एक्सिस से 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये जो होगा ये थीटा, यहाँ पे ये क्या है? ढाल, और इसी को अपन क्या कहते हैं? m कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं m निकालूँ तो क्या आ जाएगा? y बाई एक्स। क्लियर? इस तरह से कुछ इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। अगर नेक्स्ट केस में अपन देखें, केस सेकेंड देखिएगा, केस सेकेंड में देखिए y इजिकल्स टू mx प्लस c ऐसा कुछ है, और यहाँ पर c इजिकल्स टू नॉट 0 है, यहाँ पर c 0 नहीं है। जब c 0 नहीं है, c यहाँ पर पॉजिटिव दिखाया गया है, मतलब पॉजिटिव y पर कुछ न कुछ अंतःखंड होगा। किस तरह से होगा? देखिए यहाँ पर माना ये ग्राफ है, देखिए, और c चूंकि 0 नहीं है मतलब ग्राफ ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो कुछ न कुछ प्लस में y से स्टार्ट होगा, क्योंकि c जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। माना कि ये इतना सा पार्ट जो है वो क्या है? c है, और ग्राफ की स्टार्टिंग यहाँ से होगी। अब यहाँ पर देखिए m जो है, m वो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, m पॉजिटिव दिख रहा है मतलब क्या है कि जो थीटा जो होगा वो 90 से कम होगा, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, और ग्राफ का ये c कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर जो थीटा है ग्राफ का वो 90 डिग्री से कम है। ये जो होगा ये ढाल होगा, इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं? टेन थीटा से, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? y बाई एक्स। क्लियर? यहाँ पर इस y में सिर्फ ये वाला y गिना जाएगा, ये वाला c नहीं गिना जाएगा। वो आप एक समकोण त्रिभुज बनाकर आराम से पहचान सकते हो। ठीक है? देखिए नेक्स्ट केस में अपन देखते हैं, मैं ये मिटा देता हूँ। नेक्स्ट केस थर्ड देखते हैं। m और c को चेंज करते हुए अपन अलग अलग केस में अलग अलग टाइप के ग्राफ देखते हैं और बनाते जाते हैं। देखिए नेक्स्ट केस थर्ड, देखिए माना इक्वेशन ये है y इजिकल्स टू mx माइनस c। यहाँ पर c जो है उसको मैंने चेंज कर दिया, पहले प्लस का था अब माइनस का ले लिया। देखिए यहाँ पर m ढाल है जो अब भी पॉजिटिव है, ढाल पॉजिटिव है मतलब जो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, और c जो है वो क्या है? नेगेटिव है। अगर c नेगेटिव है मतलब ग्राफ की जो स्टार्टिंग होगी वो मूल बिंदु से ना होकर कहीं ना कहीं नीचे से माइनस y से हो रही होगी। देखिए ये ग्राफ इसका बनाते हैं। ग्राफ की जो स्टार्टिंग है वो मूल बिंदु से नहीं है, माइनस c से है। माइनस c मतलब y अक्ष पर अंतःखंड, और वो भी किस में? माइनस में। ये y अक्ष पर अंतःखंड। अब जो थीटा जो है वो क्या है? 90 डिग्री से कम है, क्योंकि m जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। देखिए तो m पॉजिटिव है, थीटा 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर ये कुछ थीटा इस तरह से, या फिर ये वाला थीटा, ये थीटा कुछ इस तरह से देखा जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो अंतःखंड होगा ये क्या कहलाएगा? माइनस c। ये ढाल हो गया, ये टेन थीटा, और इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं? y बाई एक्स से। ठीक है? यहाँ पर इस इक्वेशन का, इस टाइप के इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए अगला केस, केस फोर्थ केस में देखिए y इजिकल्स टू माना कि माइनस mx प्लस c। इस तरह से कुछ इक्वेशन आपको दी गई है, माइनस mx प्लस c। यहाँ पर ढाल जो है m जो है वो नेगेटिव है, मतलब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। थीटा जो होगा, ढाल जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि 90 के बाद में टेन थीटा माइनस में होता है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए सी जो है वो पॉजिटिव दे रखा है, मतलब ग्राफ की जो स्टार्टिंग होगी वो ओरिजिन पॉइंट से ना होकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाई से स्टार्टिंग हो रही होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाई से कुछ ना कुछ स्टार्टिंग हो रही होगी। देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर अंतःखंड जो है वो जीरो ना होकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, तो ये अंतःखंड माना ये प्लस का सी, और जो ग्राफ जाएगा माइनस एम मतलब ढाल जो है वो क्या है, नेगेटिव है। जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब ग्राफ की जो रेखा होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी। देखिए ये इसको अगर पीछे मिलाते हैं तो ये थीटा जो है क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट एक और केस बनता है, वो अपन देख ही लेते हैं साथ साथ में, देखिएगा। देखिए केस फिफ्थ, इस बार ऐसा करते हैं y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ढाल जो है वो नेगेटिव है, ढाल नेगेटिव है, एम ढाल जो क्या है वो क्या है, नेगेटिव है। ढाल नेगेटिव है मतलब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सी जो है वो भी क्या है, नेगेटिव है, मतलब ग्राफ की जो स्टार्टिंग होगी वो मूल बिंदु से ना होकर कहीं ना कहीं माइनस वाई से स्टार्टिंग इसकी हो रही होगी। देखिए इसका ग्राफ अगर अपन बनाएं तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ग्राफ की जो स्टार्टिंग है वो माइनस सी, मतलब यहाँ से कुछ इस तरह से हो रही होगी, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। ये माइनस एक्सिस है ही है, माइनस को लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखिए ये माइनस एक्स, यहाँ पर ढाल जो है वो नेगेटिव है, मतलब ढाल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब ग्राफ की जो रेखा होगी वो कुछ इस तरह से निकल रही होगी, और यहाँ पर अगर मैं ढाल को देखूँ तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस सरल रेखी ग्राफ ये कुछ इस तरह से होते हैं, सरल रेखी ग्राफ। इनकी अलग अलग इक्वेशन आप यहाँ पर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम और सी को आप चेंज करके आराम से बना सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे केस और बन सकते हैं, किसी को क्या रख दो, किसी को क्या रख दो, उसके हिसाब से अलग अलग केस बन जाएंगे। तो ये सरल रेखी ग्राफ थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और ग्राफ का प्रकार है, जैसे बहुत सारे प्रकार के ग्राफ होते हैं, गोली ग्राफ है, दीर्घ वृत्ताकार ग्राफ है, वृत्ताकार और परवलय ग्राफ होते हैं, आयताकार परवलय होते हैं, आयताकार अति परवलय होते हैं। तो उन सारे ग्राफ को अपन इक्वेशन के थ्रू आराम से समझते हैं। परवलय प्रकार का ग्राफ, परवलय प्रकार के ग्राफ, परवलय जैसे आपने स्प्रिंग में पढ़े होंगे, परवलय प्रकार के ग्राफ, स्प्रिंग की जो इक्वेशन होती है वहाँ पे अपन परवलय प्रकार के ग्राफ पढ़ते हैं, जहाँ पर y जो होता है वो एक्स स्क्वायर के समानुपाती, यदि ऐसा कुछ इक्वेशन में दिया हुआ हो तो वहाँ पर परवलय प्रकार के ग्राफ बनते हैं। जैसे और यहाँ पर ये जब समानुपाती नियतांक घटता है तो एक कांस्टेंट आता है k, से मैं k लिख देता हूँ, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इस प्रकार की इक्वेशंस में परवलय प्रकार के ग्राफ बनते हैं। देखिए परवलय प्रकार के ग्राफ कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे ये ग्राफ अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो जिसकी घात कम होती है उसकी तरफ ग्राफ झुकता है। तो देखिए ये ग्राफ y की तरफ झुकता हुआ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूँ तो y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जिसकी घात कम हो उसकी तरफ ये झुकने वाला है, और माइनस एक्स है, ये प्लस का y, ये माइनस का x, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा y इजिकल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर का। अगर यहाँ पर x इजिकल्स टू माइनस के वाई स्क्वायर हो, अगर ऐसा कुछ ग्राफ आपसे पूछ ले तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनने वाला है कि घात x की कम है तो झुकाव x की तरफ होगा, और y चूँकि माइनस का है तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनने वाला है माइनस के y में। ये क्लियर, ये इस तरह से कुछ इसमें ग्राफ बनने वाला है, झुकाव x की तरफ होगा क्योंकि घात x की कम है। इस प्रकार की इक्वेशंस जब सामने आए तो उसके ग्राफ इस प्रकार के परवलय ग्राफ बनते हैं। प्लस माइनस के हिसाब से आप इनको ड्रॉ कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो ग्राफ है वृत्ताकार ग्राफ, वृत्ताकार ग्राफ में इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजिकल्स टू 1 हो, या फिर इसको अगर मैं सोल्व करके लिखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर हो। यहाँ पर ए जो है वो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ये वृत्ताकार ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये यहाँ पर ये ए जो है वो क्या है, त्रिज्या है,
ए क्या है, त्रिज्या है। अगर इस प्रकार की इक्वेशन आपके सामने आती है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो वृत्ताकार ग्राफ बनता है। नेक्स्ट एक और प्रकार की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज टू 1। यहाँ पर ए और बी अलग अलग त्रिज्या है, ए बी से बड़ी हो सकती है या बी ए से बड़ी हो सकती है। उसके हिसाब से यहाँ पर जो ग्राफ बनता है ये वृत्ताकार वाला ग्राफ, वृत्ताकार, और यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो दीर्घ वृत्ताकार ग्राफ बनता है, दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार ग्राफ में माना बी ए से बड़ी है, बी जो है वो ए से बड़ी है, तो ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, एक अंडाकार ग्राफ बनेगा, ये ए और ये बी। देखिए सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे, बी जो है वो ए से बड़ी है। ये जो ग्राफ होता है ये दीर्घ वृत्ताकार ग्राफ इस प्रकार की इक्वेशन में बनता है। अगर आपके सामने इस प्रकार की कहीं पे इक्वेशन आए तो इस प्रकार का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ग्राफ होता है वो अति परवलयी प्रकार का, जो बहुत सारी जगह जैसे जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो या फिर ग्रेविटी देख लो, वहाँ पर आपके जनरली यूज में आते हैं। जैसे अगर y जो हो वो x की n घात के व्युत्क्रमानुपाती हो या 1/x की घात n के समानुपाती हो तो अति परवलयी ग्राफ बनते हैं। अति परवलयी ग्राफ कैसे, यहाँ पर n इज टू 0 और 1 नहीं होना चाहिए। अगर n बराबर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो तो यहाँ पर अति परवलयी प्रकार का ग्राफ बनता है। देखिए किस प्रकार से, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y, ये x, और यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो अति परवलयी प्रकार का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर देखिए ये किस वाले में, जैसे मैं बात करूँ फील्ड की, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड है तो r² के समानुपाती होता है 1/r² के। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो भी 1/r² के समानुपाती होता है। क्लियर। तो इस टाइप के फील्ड में ये इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ होता है। नेक्स्ट जो ग्राफ है, यहाँ पर अगर n बराबर 1 हो यानी y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x हो, इस प्रकार की स्थिति में जो ग्राफ बनता है वो आयताकार अति परवलयी होता है। यहाँ से स्टार्ट होकर ये कुछ इस प्रकार का बनता है। इस ग्राफ को अपन कहते हैं आयताकार अति परवलयी, आयताकार अति परवलयी। इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पे बनता है। यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो कौन सा होता है, अति परवलयी ग्राफ, अति परवलयी ग्राफ। ये आयताकार अति परवलयी और ये ग्राफ अति परवलयी ग्राफ। इनमें इनके ढाल से अपन इनकी एक स्पर्श रेखा खींचकर अपन इनका ढाल निकाल सकते हैं। इनका ढाल आराम से अपन निकाल सकते हैं, इनके ढाल को भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ है चरघातांकी ग्राफ, देखिए वो कैसे बनते हैं। जब आपको e की पावर में इक्वेशन दी जाए, जैसे यहाँ पर देखिए y बराबर हो k e की पावर -x, ऐसे कुछ, सॉरी e की पावर -kx, या आपको दिया हुआ हो y बराबर e की पावर प्लस में kx। अगर इस प्रकार की आपको इक्वेशन दी जाए तो इस प्रकार का ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूँ, y बराबर ये माइनस में घात नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में। अगर मैं x को इंक्रीज करता हूँ, x को इंक्रीज करता हूँ तो ये e की पावर kx पूरा इंक्रीज होगा, तो ये जो पूरी राशि है डिक्रीज होगी और y भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी x को इंक्रीज करने पर y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका चरघातांकी ग्राफ जैसे 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 x बढ़ेगा वैसे वैसे y डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, घटता हुआ चरघातांकी ग्राफ। इसका ग्राफ जैसे x को इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है, ये भी इंक्रीज होगा और y भी यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये यहाँ से स्टार्ट होकर कुछ इस प्रकार से ये चरघातांकी ग्राफ इसका बनेगा। इसमें बहुत सारे अर्धायु काल, इसमें औसत काल, ये सारी चीज़ें बहुत सारी जगह होती है। तो ये अपन जब इसका एक चैप्टर आएगा पूरा रेडियो एक्टिविटी या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इसी प्रकार के ग्राफ बनते हैं, वहाँ पर अपन इनको अच्छे से देख लेंगे। तो आज के लिए ये ग्राफ यहीं पे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन सदिश पढ़ेंगे। सदिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में यूज़ आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सदिश के साथ।